उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा आज का पहला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंट स्पीशीज। क्लासिफिकेशन की डिफाइन मैं आपको बताती चलूँ। क्लासिफिकेशन की डिफाइन हमारे पास ये होती है द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ similarities and differences is called classification। आज का हमारा पहला टॉपिक है थ्री डिमेंशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये हमें दिया था रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में। इसने तमाम जानदारों के लिए 5 किंगडम को तकसीम किया था। इसमें सबसे पहला जो किंगडम है उसका नाम हमारे पास है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसने हमें कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द किंगडम मोनेरा इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स व्हाइल ऑल द अदर 4 किंगडम्स इंक्लूडेड यूकैरियोट्स। बच्चों ये बात आपने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है कि जो हमारे पास किंगडम मोनेरा है सिर्फ वही एक प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करता है। बाकी हमारे पास जो 4 हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया ये यूकैरियोट्स को इंक्लूड करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है। हमारे पास बेटा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। और हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि इन 1990 में एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसका नाम था कार्ल वुर्स, उसने हमें सजेस्ट करके दिया था कि हम उसके पास दैट देयर आर 2 सेपरेट ग्रुप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। उसने प्रोकैरियोट्स को 2 सेपरेट ग्रुप बनाए, पहला नाम आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया। उसने इसकी बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरियोट्स। अकॉर्डिंग टू दिस 3 domain system, domain archaea and domain bacteria contain prokaryotes but they differ in a number of features। यहाँ पर हमें वो ये बताता है कि जो डोमेन आर्किया है और जो डोमेन बैक्टीरिया है ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स को कंटेन करते हैं, लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ फीचर्स यानी कि बहुत सारी तादाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब वो कहता है कि वो हमें यहाँ पे बताता है कि जो नाउ बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट आर्किया एंड बैक्टीरिया इवोल्व इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। वो कहते हैं जो अब बायोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे यकीन करते हैं कि जो आर्किया और बैक्टीरिया ये एक ही एंसेस्टर से डिवेलप हुए हैं। यानी कि एंसेस्टर का मतलब आप लोगों को मैं बताती चलूँ अबाउट इजदाद, यानी कि हमारे फोर फादर्स। मतलब आप इससे ये लो कि पिछली बहुत ज़्यादा गुजरी हुई नस्लें। Molecular evidence suggests that archaea are more closely related to eukaryotes than to bacteria। हमारे पास मॉलिक्यूलर इसका सबूत है कि आर्किया यूकैरियोट्स के ज़्यादा रिलेट है, यानी कि उसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं आर्किया की वो ज़्यादा यूकैरिया से मिलती हैं निस्बत बैक्टीरिया के। इन अदर वर्ड्स यूकैरिया इवोल्व फ्रॉम बैक्टीरिया। दूसरे अल्फाज में यूकैरिया हमारे पास आर्किया से इवोल्व हुआ।